नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं यूकेएसएससी क्रैकर में। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो सहायक अध्यापक एलटी के रिजल्ट घोषित किए गए हैं, उसके बाद आयोग का कहना है कि हम 25% सीटें बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये हम जानेंगे कि जो सीटें बढ़ेंगे उसके बाद जो मेरिट लिस्ट निकल के आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट, तो उसमें क्या चांस हो सकता है आपका मेरिट लिस्ट में आने का, और कितनी मेरिट रहेगी, सेकंड मेरिट लिस्ट कितनी रहेगी, और जो अभी की मेरिट लिस्ट है उसमें हाईएस्ट नंबर जो रहे वो कितने गए हैं और जो लोएस्ट नंबर हैं कितने गए हैं। ठीक है, तो टोटल सीट भी देखेंगे, पर सब्जेक्ट के हिसाब से हम देखेंगे कि जो टोटल सीटें हैं वो कितनी हैं। जैसे कि सारे सब्जेक्टों को मिला के हमारी जो सीटें निकल के आ रही है वो 1431 है। ठीक है, अगर इसमें 25% सीटें बढ़ जाती है तो पर सब्जेक्ट कितनी सीटें रहेंगी, और जो अभी की मेरिट है उसमें पर सब्जेक्ट कितनी सीटें हैं। ठीक है, सभी रिजर्वेशन कोटा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी सबको मिला के जो रिजर्वेशन मिला के जो सीटें निकल के आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने हिंदी हिंदी और विज्ञान विषय, ठीक है, हिंदी और विज्ञान विषय की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी है, तो आप जाके दे सकते हैं। अभी मैं स्पेशली, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको डिटेल में सभी मेरिट लिस्ट, आपका सभी डाउट क्लियर कर दूंगा कि आपको जो सेकंड सीट आएगी, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आपको वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये इंग्लिश सब्जेक्ट की मेरिट लिस्ट है। इसमें 60% आपकी सामान्य शाखा रहेगी। ठीक है, इसके बाद हम महिला शाखा की भी बात करेंगे और 10% सामान्य शाखा की भी बात करेंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सीट देखेंगे कि कितनी है इंग्लिश सब्जेक्ट में, और हाईएस्ट मेरिट लिस्ट कितनी गई है और लोएस्ट कितनी गई। ठीक है, पर रिजर्वेशन कोटा, ठीक है, हर रिजर्वेशन कोटा में ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी, एसटी, उसमें क्या क्या आपका जो क्राइटेरिया रहा देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल कोटा देख लेते हैं। तो जनरल कोटा आपका जो ये रहेगा, इसको अनरिजर्व कोटा भी कहेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी रिजर्वेशन नहीं लगता, मतलब ये जनरल रहेगा। ठीक है, तो हाईएस्ट आपकी गई है 74.50। ठीक है, 74.50। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कैटेगरी, ये आपकी सब कैटेगरी, ये आपके मार्क्स हो गए एग्ज़ाम के, ये आपका टीईटी के मार्क्स हो गए, ये आपकी रैंक हो गई, और ये आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर वो हो गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब देख जनरल मेरिट लिस्ट की, ठीक है, हाईएस्ट जो मेरिट लिस्ट गई है वो 84.50 गई है। ठीक है, जो कि दीपा जी की आई है। ठीक है, टीईटी के मार्क्स इनके 105 हैं, रैंक इनकी फर्स्ट है, और जो सिलेक्शन, ठीक है, ये आपका रिजर्वेशन हो गया, ये है आपका जनरल वुमन। ठीक है, जनरल वुमन की बेसिस में इनकी पहली रैंक आई है। और इसके बाद देख लेते हैं एक चीज़ और, आप लोग कहेंगे कि ये सिर्फ जनरल मेरिट लिस्ट है, ऐसा नहीं होता। इसमें एक आपको ईडब्ल्यूएस भी दिख रहा होगा। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस में 74.50 जो मार्क्स हैं, इनके जनरल से भी ज़्यादा मार्क्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं, ये जनरल कोटे से फाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इनकी ईडब्ल्यूएस कोटे, मतलब जनरल कोटे से भी अगर इनके ज़्यादा मार्क्स आते हैं, जैसे कि 74.50 हैं, तो ये लोग किससे, जनरल से फाइट कर सकते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले भी। ठीक है, मतलब कोई भी एससी एसटी के भी अगर मान के चलिए 90 मार्क्स आते हैं तो उनकी टॉप रैंक में रहेंगे। ठीक है, वो टॉप रैंक एक्वायर कर लेंगे। इसके बाद देख लेते हैं कि कितनी मेरिट गई है। ठीक है, टोटल मेरिट देखते हैं, जो जनरल कोटे की है वो है आपकी कितनी, 60। यहाँ पे देखते हैं, ये आपके एक्स आर्मी ऑफिसर को हम नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये रिजर्वेशन रहता है 68.50। ठीक है, 68.50। तो ये रही आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, आपके रहेंगे 79। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कितने, 79, और मेरिट गई है 68.50। ये सब आपकी जनरल कोटे की है। ठीक है, जनरल कोटे की आपकी रहेंगी। ठीक है, जनरल में आपकी कितनी सीटें हैं, 79। अब देख लेते हैं ओबीसी में कितनी सीटें हैं। ओबीसी में कुल जो सीटें रहेंगी वो हैं आपकी 20 सीटें। ठीक है, 20 सीटें आपकी ओबीसी में। हाईएस्ट रैंक आपकी 75 गई है, 75.50। और मिनिमम जो रैंक रहेगी वो रहेगी आपकी 64। ठीक है, 64 आपकी मिनिमम रैंक किस में है, ओबीसी कैटेगरी में। तो मिनिमम आपकी ओबीसी की है 64। अब बात करके एससी की, एससी में गई है, हाईएस्ट जो गई है एससी में वो गई है 68। 68 एससी कैटेगरी में आपकी 68 गई है। यहाँ देख सकते हैं एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, नहीं तो मान के चलिए 67 भी कह सकते हैं, 0.5, क्योंकि एक्स आर्मी ऑफिसर को रिजर्वेशन भी मिलता है। तो ये है आपकी एससी की। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करेंगे तो 30 आपके टोटल हैं, और 60%, ठीक है, एक्स आर्मी ऑफिसर को हम नहीं इंक्लूड करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रिजर्वेशन लेते हैं,
तो 60% आपकी जो रहेगी SC की रहेगी, ठीक है। SC कैटेगरी की आपकी जो मेरिट रहेगी वो 60 गई है, ठीक है, इस बार। अभी और देखते हैं ST की बात करें, ST की 61.50, ठीक है, हाईएस्ट जो गई है 61.50 और मिनिमम जो गई है 59। तो इस तरीके से आपका जो क्रम बन रहा है वो ये है। EWS की बात करें तो EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, ये है आपकी 67, ठीक है, 67.750। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो 15 कैंडिडेट आपके किस में थे, EWS में, जनरल कोटे से, ठीक है, सामान्य शाखा से। और इसमें मिनिमम गई है 65, ठीक है, 65.25। इसके बाद आएगा फिजिकल हैंडीकैप। फिजिकल हैंडीकैप में गई है 67, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप में भी काफ़ी ज़्यादा गई है, तो इंग्लिश की मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई गई है, देख सकते हैं आप, 67। और मिनिमम जो गई है 57.50, ठीक है, 57.50। तो ये तो हो गई आपकी सामान्य शाखा की बात। अब बात कर लेते हैं महिला शाखा की बात, ठीक है। ये होगी सामान्य शाखा, अब महिला शाखा देख लेते हैं, ठीक है। महिला शाखा में टोटल जो है कैंडिडेट वो हैं 7, और इसमें देख सकते हैं 74.50। तो ये एक चीज़ आप नोटिस करी होगी, दीपा जो है वो सामान्य शाखा में भी है और महिला शाखा में भी, तो दोनों में इनका नाम है, तो एक ही में तो नाम रहेगा ना। तो एक सीट तो आपकी ये बढ़ गई, ठीक है, एक सीट आपकी ये बढ़ गई, क्योंकि या तो वो सामान्य शाखा से वो करेंगे फाइट, या महिला शाखा से, मतलब दोनों से नहीं कर सकते, ठीक है, एक ही उससे रह सकते हैं। इसके बाद है जो मिनिमम रही आपकी सीट वो 74, ठीक है। और SC ST में आपकी कितनी गई है, 70, ठीक है, 70 आपकी SC और ST में 70 और 68। ये आपकी महिला शाखा की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं जनरल महिला शाखा। ये है आपका 10%, ठीक है, ये जो है महिला शाखा 10% वाला है, ठीक है। एक तो हो गया आपका 30%, ये है 10%, इसमें 68 गई है और 550 गई है 7.5, ठीक है, 75। ये SC और जनरल दो ही कैटेगरियाँ इसमें आ पाई हैं। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी में 10% सामान्य शाखा। पहले देखा आपने महिला शाखा में 10%, अब सामान्य शाखा में 10% देखिए, ठीक है। इसमें जो सीटें हैं 16 सीटें गई हैं, 16 टोटल नंबर ऑफ सीटें 16, और जो मेरिट गई है वो 70 गई है, 70.50, ठीक है। और मिनिमम जो गई है वो गई है 56, ठीक है। तो 56 आपकी मिनिमम मेरिट गई है 56। OBC की बात करें तो OBC में आपकी गई है 55, ठीक है, और मिनिमम गई है 49.75। तो इसमें आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, देख सकते हैं आप। SC में आपकी 51, काफ़ी कम गई है, SC में 51 आपकी मेरिट गई है सामान्य शाखा से। तो अब सीधे बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ सीटें हमारी कितनी रहीं और कितनी मेरिट जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, वेटिंग लिस्ट, उसमें जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश में देख सकते हैं हमारी टोटल जो मेरिट, मतलब जो टोटल सीटें रहेंगी वो है हमारी 192, ठीक है, 192 हमारी टोटल सीटें हैं। अभी किसके मुकाबले, 1431 के मुकाबले हमारे 192 सीटें हैं, ठीक है। अगर इसमें 25% सीटें बढ़ेंगी तो कितनी सीटें बढ़ जाएंगी, 48, मान के चलिए मोटा मोटा 48 बढ़ जाएंगी, तो 192 प्लस 48 हो जाएगा, ठीक है। इतनी सीटें आपकी बढ़ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप मान के चलिए 200-250 सीटें आपकी हो जाएंगी। तो अब देख लेते हैं सेकंड मेरिट लिस्ट में अगर आपको आना है तो आपको कितने नंबर लगेंगे, ठीक है। नंबर जो रहेंगे वो आपके सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए, अगर आप जनरल कोटे से हैं, ठीक है, जनरल कोटे की एक बार मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप सामान्य शाखा से हैं और जनरल कैंडिडेट हैं तो आपको 68 तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट गई है, तो जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी उसमें आपको कम से कम 60 से लेकर 65 के बीच में अगर आप हैं तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड मेरिट लिस्ट में आने के आपके चांसेस हैं, ठीक है। OBC की बात करें तो OBC में आप अगर 62, ठीक है, 62 या 60 मान के चलिए OBC वाले, ठीक है, 60 मान के चलिए, या 1-2 नंबर ऊपर नीचे मान सकते हैं, 60 मान लीजिए मोटा मोटा, ठीक है, तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। SC वाले बात करें
तो SC वालों के लिए 50, ठीक है, 50 नंबर अगर हैं आपके तो आप मेरिट लिस्ट में आ सकते हैं। EWS, ठीक है, EWS का भी काफ़ी कंपटीशन रहता है, वो भी आपके मान के चलिए ये भी 60 के करीब करीब ही रहते हैं, क्योंकि EWS और जनरल में ज़्यादा फ़र्क रहता नहीं है। तो EWS भी आपकी 60 रहेगी, ठीक है। फिजिकल हैंडीकैप की थोड़ा सा कम रहती है, 45 से 50 के बीच में, ठीक है। ये आपका रहेगा मेरिट, जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि जो सीटें हैं वो कितनी बढ़ेंगी, तो किस तरीके से आपको जो लाभ मिलेगा। 1431 सीटें हैं, तो जो लाभ रहेगा वो, ठीक है, 190 हैं अभी, ठीक है। तो आपको अभी से तैयारी करना होगा और सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट करना होगा, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ कि आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है। 25% अगर सीटें बढ़ती हैं तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।